Beloved brothers and sisters in Christ Jesus, प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, one more time I welcome to hear the unchanging word of God. एक बार फिर से परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। Beloved, प्रिय लोगों, in John chapter 14 verse 18, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 18 में the Lord Jesus Christ, after finishing all the work before entering into heaven, प्रभु यीशु मसीह ने सारा काम पूरा करके स्वर्ग में प्रवेश करने के पहले, स्वर्ग में जाने के पहले he said, उसने कहा, I will not leave you orphan. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will come to you. मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Then he said, और फिर उसने कहा, I will go, I will ask the Father. मैं जाकर पिता से कहूँगा, He will give you a helper, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, a spirit of truth, अर्थात वो तो सत्य का आत्मा to है be with you always. कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, To be with you always. कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। Then he said, और फिर उसने कहा, the world cannot receive them संसार उसे स्वीकार नहीं कर सकता है because they can't see him, क्योंकि वो उसे देख नहीं सकते हैं, so they can't receive. वो उसे स्वीकार नहीं कर But सकते। you लेकिन तुम know him, उसे जानते हो, he will be with you, वो तुम्हारे साथ he होगा, is with you, वो तुम्हारे साथ है, he will be in you. वो तुम में होगा। That means इसका मतलब the helper who is coming, वो सहायक जो आ रहा है, the Holy Spirit who comes upon you, जो पवित्र आत्मा आप पर आता है, he is there with you. वो आपके साथ वहां पर है। After that, उसके he बाद will be in you. वो आप में होगा। That's what Jesus said. यीशु ने यही तो कहा, If I don't go, अगर मैं नहीं जाऊंगा he will not come. तो वो नहीं आएगा। When I go, जब मैं जाऊंगा I will send him to you. तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। It is for your advantage. ये तो तुम्हारे लाभ के लिए है। Then he gives a description. और फिर वो विवरण देते हैं John chapter 14:16. यूहन्ना 14:16 में। If you read it in Amplified Bible, हम इसे एम्पलीफाइड बाइबल से पढ़ते हैं। the Spirit of Truth. सत्य का आत्मा। Then what is the description? और फिर उसका विवरण क्या है? He is a helper. वो सहायक है, He is a comforter. वो तसल्ली देने वाला है, He is a counselor. वो सलाहकार है, He is a standby. वो स्टैंड बाय है, He is an intercessor. वो मध्यस्थ है, He is an advocate. वो वकील है, वो हमारा वकील है, He is a strengthener. वो बल देने वाला He है, will abide with you forever. वो हमेशा आपके साथ वास करेगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, what Jesus did, यीशु ने क्या किया? he has handed over us into the hand of a mighty person. उसने हमें एक बहुत ही सामर्थी व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया है। That means इसका मतलब he is always there with us. वो हमेशा हमारे साथ में है। Many people don't know him. बहुत से लोग उसे नहीं जानते हैं। We have to know him. हमें उसे जानना होगा। How he is there? वो वहाँ पर कैसे है? Bible says, बाइबल कहती है, Jeremiah chapter 20 verse 11. यिर्मयाह अध्याय 20 वचन 11 में इस तरह कहती है, It says like this. इस तरह कहती है, You can say so. वे कहते हैं, Everyone can say so. यानी सब ये कहते हैं, Every day you can say. हर दिन ये कह सकते हैं, What is that will say? बट द लॉर्ड इज विथ मी The Lord is with me एज अ माइटी as a mighty, ऑसम वन, awesome one. देयरफॉर Therefore, माय परसिक्यूटर्स विल स्टम्बल my persecutors will stumble. एंड विल नॉट प्रिवेल, They will not prevail. दे विल बी ग्रेटली अशेम्ड, They will be greatly ashamed. फॉर दे विल नॉट प्रॉस्पर, They will not prosper. देयर एवरलास्टिंग कन्फ्यूजन विल नेवर बी फॉरगॉटन। Their everlasting confusion will never be forgotten. परंतु यहोवा मेरे साथ है, वो भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। Oh, my beloved. ओ मेरे प्रिय लोगों, You can say daily, आप प्रतिदिन ये कह सकते हैं, always, हमेशा, every time. हर समय You can say, आप कह सकते हैं, the Lord is with me like a mighty and awesome one. यहोवा मेरे साथ है, वो भयंकर वीर के समान है।
ऐसा कह सकते हैं। How he is with you? वो आपके साथ में कैसे हैं? We can say, आप कह सकते हैं Lord is with कि me. प्रभु यहोवा मेरे साथ है। All those who are under my voice. जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, Now you say yourself. अब आप खुद इसे कहिए, Say like this. इस तरह से कहिए, The Lord प्रभु is with me यहोवा मेरे साथ है। like a mighty and awesome one. वो भयंकर वीर के समान है, वो भयानक वीर है। My persecutors will not prevail. मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। Nobody can persecute me. कोई मुझे सता नहीं सकता है। They will be put into shame. उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा। Do you know that? क्या आप ये जानते हैं? When you believe Jesus, जब आप यीशु पर विश्वास करते you हैं, accepted Jesus यीशु Christ. मसीह को स्वीकार करते हैं, When you believe and accepted Jesus Christ, यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे स्वीकार करते हैं, who is there with you? तो आपके साथ में कौन है? The Lord. प्रभु है। Who is the Lord? प्रभु कौन है? Lord, the Holy Spirit, प्रभु पवित्र आत्मा, the Spirit of truth. जो सत्य का आत्मा They है, are with you वो आपके साथ है। as a mighty, वो तो भयंकर वीर है, awesome one. वो तो अद्भुत है। Just think of it. इसके बारे में You are not सोचिए। alone. आप अकेले नहीं हैं, You are not orphan. आप अनाथ नहीं You हैं। are not a small ordinary believer. Oh, I become a Christian. आप एक साधारण से विश्वासी नहीं हैं। ओ, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, I am a believer. मैं एक विश्वासी हूँ। No, no. नहीं, Somebody is there. कोई है। Who is that? वो कौन है? Mighty and awesome one is with you. वो भयंकर वीर जो है वो आपके साथ है। Why he is there with you? वो आपके साथ में क्यों है? To help you. कि आपकी मदद करें। Because क्योंकि the whole world lie in the sway of the wicked one. पूरी दुनिया तो दुष्ट के जाल में फंसी हुई है। This wicked murderer, ये दुष्ट हत्यारा, the devil, जो शैतान है, inhuman, जो अमानवीय काम करता है, inhuman, अमानवीय, thief, वो चोर है, murderer, हत्यारा है, and is a liar, वो तो झूठा है, destroyer, नाश करने वाला है, cheater, वो धोखा देने वाला है, fraud, ढोंगी है, adulterer, व्यभिचारी है, liar. झूठा है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, all evil, सारी जो बुराई है, enemy of righteousness, वो तो धार्मिकता का शत्रु है, fraud, वो तो ढोंगी है, all deceit. सारा धोखे से भरा है। See so much of description. देखिए, इतना विवरण दिया है। The enemy, शत्रु, he is there in the world. वो तो इस संसार में है। When the first man fell, जब पहला मनुष्य गिर गया, he deceived the first man. उसने पहले मनुष्य को धोखा दिया। From that day, उस दिन से आगे he was keeping all his generation under his control. He was trying to destroy them. वो उसकी सारी पीढ़ी को अपने नियंत्रण में रखकर उन्हें नाश करने की कोशिश कर रहा था। वो मनुष्य की पीढ़ी को नाश करना चाहता था। He was oppressing them, वो उन्हें सता रहा था, afflicting them, उन्हें क्लेश दे रहा था, destroy them. उन्हें नाश करना चाहता था। Jesus came. यीशु आए, When Jesus came, और जब यीशु आए 2000 years ago, 2000 साल पहले, he totally paralyzed him. उसने शैतान को पूरी तरह से अपाहिज कर दिया, उसे पूरी तरह से निहत्ता कर दिया, Then totally he has destroyed him. और उसे पूरी तरह से नाश कर दिया। All the power that he was holding. उसके पास जितनी भी सामर्थ थी, Jesus took the key. यीशु ने चाबी ले ली। He took the key. उसने चाबी ले ली। Key of death and hell. मृत्यु और अधोलोक की चाबी उसने ले ली। Now, अब Jesus all finished. यीशु ने कहा ये पूरा हुआ। Even यीशु ने इसे Then पूरा he has किया gone heaven. और फिर वो स्वर्ग में चला गया। When he has kept you here, जब उसने आपको यहाँ पर रखा, he said, I will not leave you orphan. उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I know मैं जानता हूँ the enemy is still trying to destroy. शत्रु तुम्हें नाश करने की कोशिश कर रहा है। So I hand over you into the hand of another mighty person. तो मैं तुम्हें एक और सामर्थी व्यक्ति के हाथ में सौंप देता हूँ। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक वीर के हाथ में सौंप देता हूँ। That person is with you वो व्यक्ति तुम्हारे साथ है as a mighty and marvelous and awesome one. वो तो बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही महावीर, ऐसा अद्भुत व्यक्ति है Spirit of truth. जो कि सत्य का आत्मा है। Only thing, केवल एक ही बात है,
You must know him. तुम्हें उसे जानना होगा, We should recognize him. तुम्हें उसे पहचानना होगा। We should know, we should have the consciousness हमारे पास ये सचेतता होनी चाहिए that there is a person with me, कि मेरे साथ में एक व्यक्ति है, my friend, मेरा मित्र, my helper. मेरा सहायक। You should know. आपको जानना You must होगा, know in your conscious. अपने विवेक में उसे जानना होगा Such a great and mighty person is with कि me. ऐसा महान व्यक्ति मेरे साथ में है। When the enemy come, और जब शत्रु आता है, Bible says Isaiah 59 verse 19. यशायाह अध्याय 59 वचन 19 ये कहता है, So shall they will fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा When करेगा। the enemy comes in like a flood, जब शत्रु बाढ़ के जैसे आएगा, महानद के समान आएगा, many times कई बार we don't know. हम नहीं जानते हैं, We may not know शायद हम इसके बारे में जानते भी नहीं हैं how the enemy comes for attacking you. कि शत्रु हम पर हमला करने के लिए किस तरह से आता है। You can't see him. आप उसे देख नहीं सकते You हैं, may not know him. शायद आप उसे जाने भी नहीं, But the one who is with us, लेकिन जो हमारे साथ है, one who is the helper who is with us, जो सहायक हमारे साथ है, the Spirit of the Lord, प्रभु का आत्मा, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा, he will lift up a standard against him. वो तो उसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करेगा। He will lift up a standard against the enemy. वो शत्रु के विरुद्ध में झंडा खड़ा करेगा। इस तरह से वचन कहता है, He cannot touch you. शत्रु आपको छू नहीं सकेगा। That's what Holy Spirit is doing. पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है, Otherwise, you will not able to live on this earth. नहीं तो फिर आप इस पृथ्वी पर नहीं जी पाएंगे। So many people are living in multitudes. बहुत से लोग तो बड़ी भीड़ में रह रहे हैं, But when you travel on the road, लेकिन जब आप सड़क पर यात्रा करते हैं, so great traffic. बड़ी ट्रैफिक होती है, One truck comes as if it is coming and hitting you. और एक ट्रक आता है जैसे कि आपको मारने पर है, जो कि कार- बिल्कुल आपको मारने पर ही है। Car may come as if it is going to dash you. कार शायद आ जाए जैसे कि मानो आपको टक्कर मारने वाली है, इतनी रफ्तार से There आती is है, a person nearby. लेकिन आपके पास एक व्यक्ति है, The Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा, He protects वो आपकी रक्षा करता है from the enemy. आपके शत्रुओं से। Do you know it? वो उसे जानता है। Many times people say, बहुत बार लोग कहते a हैं, miracle happened. बड़ा महान काम हुआ, Oh, very miracle happened. बहुत ही अद्भुत काम हुआ है, I have escaped. मैं एक्सीडेंट से बच गया। Oh, it is not you escape. आप नहीं बचे हैं, The helper who is there always with you. वो सहायक जो हमेशा आपके साथ में है, उसने आपको बचाया है। The Spirit of the Lord. ये तो प्रभु का आत्मा है, The Spirit of truth. जो सत्य का आत्मा है, Holy Spirit. पवित्र आत्मा He है, is there वो है वहाँ पर to protect you. कि आपकी रक्षा You are करे। not orphan. आप अनाथ नहीं The हैं। only thing we should know, हमें बस ये जानना होगा, beloved. प्रिय So लोगों, Jesus said, I will not leave you orphan. यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। You are not orphan. आप अनाथ नहीं हैं। You are not been left just like for your own way. आपको बस अपने मार्गों पर चलने के लिए ऐसे छोड़ नहीं दिया गया है। He has handed over to us into the hand of this wonderful person, उसने हमें इस अद्भुत व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया है, a Holy Spirit. जो कि पवित्र आत्मा है। Many are not aware. बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं। Do you know who is this Holy Spirit? क्या आप जानते हैं कि ये पवित्र आत्मा कौन है? He is वो तो God Almighty Himself. स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। John 4:24. यूहन्ना 4:24, यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24, It says, ये कहता है, गॉड इज स्पिरिट। God is Spirit. देखिए, ये वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। Then who is the Spirit of God? तो फिर परमेश्वर का ये आत्मा He कौन है? is God Himself. ये तो स्वयं परमेश्वर है। He is the Lord Himself. वो तो स्वयं परमेश्वर है। 2 Corinthians 3:17. दूसरा कुरिन्थियों 3:17,
Bible says. बाइबल कहती है, What is his name? नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट, The Lord Jesus is the Spirit. प्रभु आत्मा है, यानी प्रभु यीशु आत्मा है, He is there with you. वो आपके साथ है। If you read Isaiah chapter 11, अगर आप यशायाह 11 पढ़ें, it says like this. ये इस तरह से कहता है, He is the Spirit of the living God. वो तो जीवित परमेश्वर का आत्मा है। Who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन It's है? the Spirit of the living God. ये तो जीवित परमेश्वर का आत्मा है। Is God's Spirit. ये परमेश्वर का आत्मा है। Who is the Spirit? आत्मा कौन है? Is the Spirit of wisdom. ये बुद्धि का आत्मा है। Spirit of wisdom. बुद्धि का आत्मा, Is the Spirit of understanding. ये समझ का आत्मा है। He is Spirit of counsel. ये सलाह का आत्मा है। He is the Spirit of power. ये सामर्थ का He is आत्मा the है। Spirit of knowledge. ये तो ज्ञान का आत्मा है। He is the Spirit of fear of the Lord. ये परमेश्वर के भय का आत्मा है। Who is there with you? आपके साथ में कौन है? Have you heard of it? क्या आपने इसके बारे में सुना है? Who is this Holy Spirit? ये पवित्र आत्मा कौन He है? is the Spirit of wisdom. ये तो बुद्धि का आत्मा है। Spirit of knowledge. ये ज्ञान का आत्मा है। Spirit of understanding. ये समझ का आत्मा है। Spirit of understanding. ये समझ का आत्मा है। Spirit of counsel. ये सलाह का आत्मा है। Spirit of power. ये सामर्थ का आत्मा Spirit है। of fear of the Lord. परमेश्वर के भय का आत्मा है। That means when the Spirit of fear of the Lord comes, यानी जब परमेश्वर के भय का आत्मा आता है, you always give reverence and respect to God and the Lord. तो आप hमेशा परमेश्वर का आदर करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, उसका आदर करते हैं। You always आप हमेशा उसकी आराधना करते You हैं। always respect Him. आप हमेशा उसका आदर करते You हैं। always honor Him. आप हमेशा उसका सम्मान करते Spirit हैं। of God. परमेश्वर का आत्मा, Bible says, बाइबल कहती है, He is the Spirit of truth. यही सत्य का आत्मा है। He is the Spirit of glory. वो तो महिमा का आत्मा है। 1 Peter 4:14 says, देखिए, पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 14 कहता है, इफ यू आर रिप्रोच फॉर द नेम ऑफ क्राइस्ट, ब्लेसेड आर यू, फॉर द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी एंड ऑफ गॉड रेस्ट अपॉन्स यू। you see that? He is the Spirit of glory. यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। इस तरह ये वचन कहता है। Who is Holy Spirit? ये पवित्र आत्मा कौन है? Spirit of glory. ये महिमा का आत्मा है। If you have been afflicted and oppressed by anybody for the sake of Christ, you are the Spirit of glory lift up. You see that? अगर आप मसीह यीशु के कारण किसी तरह से सताए जाते हैं तो ये महिमा का आत्मा आपको ऊंचा उठाता है, ये बढ़ाता है, ये आपको ऊंचा उठाता है। क्या आप इसे समझ रहे हैं? 2 Timothy chapter 1 verse 7. दूसरा तिमोथियुस अध्याय 1 वचन 7 ये कहता है, फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, He has not given to you a spirit of fear, बट ऑफ पावर spirit of power, एंड ऑफ लव spirit of love, एंड ऑफ अ साउंड माइंड। spirit of sound mind. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इस तरह ये कहता है यहाँ पर, And who ये बताता है ये आत्मा दी है। is the Spirit of God? परमेश्वर का आत्मा कौन है? Who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? Spirit of love. ये प्रेम का आत्मा है। He is Spirit of power. ये सामर्थ का आत्मा है। He is the Spirit of sound mind. वो तो संयम का आत्मा है। Spirit of love, वो प्रेम का आत्मा है, power and sound mind. सामर्थ और संयम का आत्मा है। इस तरह से वचन हमें बताता है। Have you heard of it? क्या आपने इसके बारे में सुना है? This person is with you 24 hours of the day. ये व्यक्ति आपके साथ में दिन में 24 घंटे रहता है। Many in the world, they don't know him. संसार में बहुत से लोग उसे नहीं जानते हैं। They may say Holy वो Spirit. शायद कहें पवित्र आत्मा, They don't know who is he. वो ये नहीं जानते कि वो कौन है। Holy Spirit is not an ordinary पवित्र person. आत्मा कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं है। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, understand इस this. बात को समझ लीजिए। We were caught under the power of the wicked devil. हम तो दुष्ट शैतान की सामर्थ में जकड़े गए थे। हम उस दुष्ट के शक्ति में आ गए थे। We were caught in हम तो sin, पाप में फंस गए थे, death, मृत्यु में फंस चुके थे,
oppressed and afflicted by the wicked devil. उस दुष्ट शैतान के द्वारा हम तो सताए गए थे। God, परमेश्वर ने, He Himself उसने खुद came here यहाँ पर वो आए, personally व्यक्तिगत रूप में, as a man, एक मनुष्य के रूप में, Jesus Christ. यीशु के रूप में वो आए। He has to give His own body. उसे अपनी देह देनी पड़ी थी। He has given His all blood. उसने अपना सारा लहू दे दिया। He paid a high price. उसने बड़ा दाम चुकाया। He plucked you out of the mouth of this wicked devil. उसने आपको उस दुष्ट शैतान के जबड़े में से निकाल लाया है, आपको छुटकारा He दिया। wanted to munch you. He wanted to destroy you and take you into hellfire. जो कि आपको चबा लेना चाहता था, वो आपको नरक की आग में ले जाना चाहता था। He has redeemed you from the mouth of the wicked devil. उसने उस दुष्ट शैतान के जबड़े से आपको छुड़ाया है, आपको छुटकारा दिया, And He paid everything. और उसने सारा दाम चुका दिया। Do you mean to say that He will hand over you again into the hand of the wicked devil? तो क्या आप सोचते हैं कि वो आपको फिर से उस दुष्ट शैतान के हाथ में सौंप देंगे? क्या आपको उसके हाथ में फिर से दे देंगे? Do you mean to say that one father who has gave everything and purchased you and saved you and then handed over you into the hand of the wicked devil again to trample you? क्या आप ये सोचते हैं कि पिता ने जिसने बड़ा दाम चुकाया, आपको शैतान के हाथों से छुटकारा दिया, क्या वो अभी आपको शैतान के हाथ में सौंप देगा कि आप सताए जाएं? क्या आप ये सोचते हैं कि वो आपको इस तरह से दे देगा शत्रु के हाथ में कि आप सताए जाए, परेशान किए जाएं? Will He give? क्या वो आपको दे Which देगा? father will give? कौन सा पिता देगा Hand over him. कि इसको दे दो, इस तरह से कहें? Because the father knows how much you did to his people. क्योंकि पिता जानते हैं कि शैतान ने मेरे लोगों का कितना नुकसान किया है। People are not aware of all the things. लोग इन सारी बातों के बारे में सचेत नहीं हैं, That's why after redeeming, और इसीलिए छुटकारा पाने के बाद में परमेश्वर ने God has handed over us into the hand of a marvelous, mighty person. परमेश्वर ने हमें बहुत ही महावीर और सामर्थी व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया है, He is the Holy Spirit. और वो तो पवित्र आत्मा है। In Tamil it says the word. तमिल में एक वचन ये कहता है, Jeremiah 20:11. यिर्मयाह 20:11 में ये कहता है, The Bible says in Tamil, बाइबल तमिल में इस तरह से कहती है, கர்த்தரோ அதி பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் என்னோடு இருக்கிறார். परमेश्वर जो मेरे साथ है वो तो महावीर है, महापराक्रमी है। See, if you know that, अगर आप ये जान ले, கர்த்தரோ, the परमेश्वर Lord, वो प्रभु is with me वो मेरे साथ है, as a mighty and awesome one. वो तो पराक्रमी और अद्भुत व्यक्ति के रूप में मेरे साथ है। How? Who is He is with you? वो जो आपके साथ है वो कौन है? கர்த்தரோ वो परमेश्वर है। பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் என்னோடு இருக்கிறார். वो महापराक्रमी परमेश्वर तो मेरे साथ में है, वो शूर मेरे साथ है। If you know that, अगर आप ये जान ले, who is He? वो कौन है? Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है। How much you must have fellowship with तो Him. आपको उसके साथ में कितनी संगति करनी चाहिए। He is your beautiful trusted friend. वो तो आपका सुंदर भरोसेमंद ऐसा मित्र है, बहुत ही करीबी मित्र है। You can trust anytime. आप किसी भी समय उस पर भरोसा कर सकते हैं। Always you can trust Him हमेशा आप उस पर भरोसा कर सकते हैं by faith. विश्वास से। It is written in the Bible. बाइबल में ये लिखा है, When you read this, जब आप इसे पढ़ते हैं, when you hear it, जब आप इसे सुनते हैं, believe it, इस पर the विश्वास करते faith हैं, comes. तो विश्वास आता है। How do you know? कैसे जानेंगे? By faith you know. विश्वास से आप जानेंगे, By faith you receive. विश्वास से आप इसे ले लेते By हैं, faith you accept Him. विश्वास के द्वारा उसे स्वीकार By करते हैं। faith विश्वास से it's given. ये दे दिया गया है, It's in your hand. ये आपके हाथों में है। Have fellowship with Him. उसके साथ संगति रखें। Beloved, प्रिय लोगों, desire for Him. उसकी इच्छा रखें, Love Him with all your heart. अपने पूरे दिल से उससे प्रेम रखें। Say to Him, Lord Holy Spirit, उससे कहें, प्रभु पवित्र आत्मा, I need you. मुझे तेरी जरूरत This है। body ये जो शरीर है, is your ये house. तेरा निवास स्थान है, तेरा घर है। This body ये देह is your temple, तेरा मंदिर है प्रभु, your tabernacle, तेरा निवास स्थान है, your house. तेरा घर है It is प्रभु, open for you. ये तेरे लिए खुला है। Come and dwell. आकर वास कर प्रभु, He will come.
वो आएगा। He is waiting for that. वो इसके लिए राह देख रहे हैं। When he comes, और जब वो आते हैं you shall receive power. तो आप सामर्थ पाएंगे You shall be the witness for the Lord Jesus और Christ. आप प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह हो जाएंगे You shall be witness all over the world. और आप पूरी दुनिया में उसके गवाह हो जाएंगे। Once the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आ जाता है you cannot keep quiet. तो आप शांत नहीं रह सकते हैं, You cannot keep quiet. आप चुप नहीं रह सकते हैं। You will speak Jesus. आप यीशु के बारे में बताते You जाएंगे, will testify Jesus. आप यीशु की गवाही You देंगे, will say anybody, anyone, anywhere, he will speak. आप निश्चय ही कहीं भी किसी को भी उसके बारे में बताते चले जाएंगे, Because क्योंकि the Holy Spirit. पवित्र आत्मा, So you need him. आपको उसकी जरूरत है। Jesus said, यीशु ने कहा, when the Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर when उतर you आएगा, receive the Holy Spirit, तुम पवित्र आत्मा पाओगे, when he take over your body, जब वो आपके शरीर पर अधिकार करेगा you shall have power. तो आप सामर्थ पाएंगे। From that day, उस दिन से आगे no devil will come nearby. कोई दुष्ट आपके करीब नहीं आएगा, No enemy, no weakness, no death come nearby. न शत्रु, न कमजोरी, न मृत्यु आपके पास आएगी। ये कोई भी आपके करीब नहीं आ सकती हैं, वो आपके पास नहीं They आएंगे, all will vanish. वो सब दूर हो जाएंगे। If you give place for them, अगर आप उनके लिए जगह देंगे they will also come and destroy you. तो वो आकर आपको नाश कर देंगे। Know this truth. ये सच्चाई को जान ले, You are not orphan. आप अनाथ नहीं हैं, Jesus is there with you. यीशु आपके साथ है। The Holy Spirit. पवित्र आत्मा, Desire for him. उसकी इच्छा रखें, Give your heart to God. अपना हृदय परमेश्वर को दे दें, Ask him. उससे मांगे, Father, हे पिता, thank you धन्यवाद, for all you did for me. आपने जो मेरे लिए किया उन सभी बातों के I लिए। want your spirit. आपने अपनी आत्मा भेजी, The Holy Spirit. पवित्र आत्मा, I need the Spirit of God. मुझे परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है Let my body be your temple. कि मेरी देह प्रभु आपका मंदिर हो Holy जाए। Spirit, come. वो पवित्र आत्मा I आएगा, receive you. मैं उसे ले लेता In the हूँ name of Jesus. यीशु के नाम I में। accept you. मैं उसे स्वीकार I करता हूँ, love you. उससे प्रेम I'll करता हूँ, give my body. मेरे देह को मैं I देता give my हूँ, heart. मेरे हृदय को, Come and stay with me, Father. और मेरे अंदर वास कर In पिता। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन।